नाम मोहम्मद दीपक है भाई। ये बाबा की दुकान है। ये बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। मैं उनके दुकान पे खड़ा हुआ सालों बाद दीपक में आज भी आ गई। सच बोलना अपराध नहीं है और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह नहीं। लेकिन आज सवाल ये है, क्या सच और इंसानियत के साथ खड़े होने की कीमत चुकानी पड़ रही है? उत्तराखंड की कोट द्वार से सामने आया ये पहला मामला नहीं है। सिर्फ एक वीडियो नहीं, ऐसे बहुत सारे वीडियो हमें इंटरनेट पे आए दिन देखने को मिलते हैं। सवाल इन वीडियोस का नहीं, बल्कि ये सवाल उस गंदी सोच का आईना है जो समाज को डर और नफरत की तरफ धकेल रही है। यहाँ एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार पिछले 30 सालों से अपनी कपड़ों की दुकान चला रहे हैं। दुकान का नाम है बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर। 30 साल, ना कोई विवाद, ना कोई शिकायत। लेकिन अचानक दुकान का नाम ही विवाद की वजह बन गया। स्थानीय स्तर पर बजरंग दल से जुड़े लोगों का एक झुंड दुकान पर पहुंचा। आरोप लगाया गया कि दुकान के नाम में बाबा शब्द हिंदू धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। दुकानदार से कहा गया, आप मुस्लिम हैं, आप इस नाम का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? नाम बदलिए वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। माहौल तनावपूर्ण हो गया। एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार भीड़ के दबाव में घिर गया और तभी भीड़ के सामने एक युवक खड़ा हुआ। उसने उस गुंडई भीड़ से पूछा, बाबा नाम से हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम्हें क्यों? तो बजरंग दल से आए हुए लोगों ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उन्हें लगा शायद कोई मुस्लिम ही होगा, लेकिन उसने कहा, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, जिसका साफ मतलब था धर्म से ऊपर इंसानियत है। ये तो देखो, नाम तो देखो। नहीं, नाम से तो फर्क है। अरे ऊपर नाम भी लिखा हुआ है ना, शोएब अहमद। बाबा का यहाँ पे कोटवार में सिद्धू बाबा ही है। आप बात नहीं समझ, आपने उस टाइम बोला था कि ये बदल दूंगा। देखो ऐसा है, स्कूल ड्रेस जो भी लिखवाना है, पर ये बाबा हटवा। बाबा हटवाओ भी है। तो महाराज हो गए। हमारे सिद्ध बाबा हैं। हाँ, अब वो तो हमें उससे मतलब नहीं है। आप इसे चेंज करवाइए बाबा शब्द को। है ना, हाँ। आज ये बोर्ड हटा दो उसमें लगी है। नहीं तो देखो, सिद्धबली एक ही बाबा है, वो है सिद्धबली बाबा। जितने वो खुली ये बाबा सिद्धबली स्वीट्स वगैरह क्या है? वो सब हिंदू की दुकान है। तो मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान नहीं भैया बात सुनो। बाबा क्या है? ये क्या पहचान से? अपने पहचान से कीजिए आप। ये तुम्हारी पहचान है क्या? ये हमारी बाबा हमारी पहचान है। हमारी पहचान है। ये क्या पहचान है? बाबा हमारी पहचान है। भाई आपसे क्या उनकी दुकान? नहीं नहीं, पहले बात सुनिए पहले आप। एक बात सुनिए, दुकान है। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक है। ये युवक है दीपक कुमार। कोई नेता नहीं, कोई राजनीतिक चेहरा नहीं। दीपक एक जिम ट्रेनर है। दीपक ने उस बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार के पक्ष में खड़े होकर कहा, किसी के नाम, किसी के धर्म के आधार पर किसी को भी डराया नहीं जा सकता। लेकिन इंसानियत के साथ खड़ा होना दीपक को भारी पड़ता दिखाई दिया। मैं उनके दुकान पे खड़ा हुआ सालों बाद दीपक में आज भी आ गई। वो मेरा मित्र है, वो मेरा मित्र है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार इस घटना के बाद दूसरे दिन दीपक के जिम पर झुंड में लोग पहुंचे। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग बजरंग दल से हैं। हालात बिगड़ने से पहले पुलिस और प्रशासन को बीच बचाव करना पड़ा। पुलिस की मौजूदगी में स्थिति को नियंत्रण में लिया गया ताकि कोई बड़ी हिंसा न हो। हालांकि अब तक किसी बड़े हमले या तोड़फोड़ की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सवाल बहुत बड़े हैं। क्या अब किसी की मदद करना भी जोखिम भरा हो गया है? क्या ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं कि कोई इंसान इंसानियत दिखाने से पहले 100 बार सोचे? इस पूरे मामले में एक नाम बार बार सामने आता है, बजरंग दल।
सवाल किसी संगठन की आस्था का नहीं, सवाल कानून के राज का है। अगर कोई संगठन कानून को अपने हाथ में लेता है तो उस पर कठोर कार्यवाही क्यों नहीं होती? और अगर कार्यवाही नहीं होती तो सरकार की चुप्पी क्या संकेत देती है? भारतीय संविधान हर नागरिक को ये अधिकार देता है कि वो अन्याय के खिलाफ बोले। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की आजादी, अनुच्छेद 21 सम्मान के साथ जीने का अधिकार। मोहम्मद यानी दीपक कुमार ने न कोई हिंसा की, न कोई उकसावा दिया। उसने सिर्फ एक बुजुर्ग इंसान के लिए आवाज उठाई। एक दीपक एक बुजुर्ग को बचाने आगे आया और उसी दीपक के पीछे डर, दबाव और झुंड खड़े हो गए। फिर भी सलाम है दीपक कुमार को, क्योंकि जब चुप रहना सबसे आसान रास्ता बन जाए तब सच बोलना सबसे बड़ी हिम्मत होती है। ये मामला सिर्फ एक दुकान का नहीं है, ये लड़ाई है संविधान बनाम भीड़ की, कानून बनाम डर की। और साल 2014 के बाद से देश जवाब मांग रहा है। उत्तराखंड से संदीप खरात के साथ सैयद असलम, गली मीडिया, मुंबई।